जो जी न्यूज़ है, जी न्यूज़ को मालूम पड़ गया था कि इस जो राजीव रंजन है इसके ऊपर छत्तीसगढ़ में केस हो गया है और FIR भी दर्ज हो गई है और छत्तीसगढ़ पुलिस इसको लेने आ रही है। तो इन्होंने एक फर्जी मुकदमा नोएडा में दर्ज करवाया और एक पटकथा लिखी, और दूसरी बात गाज़ियाबाद पुलिस ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। क्या पुख्ता सबूत नहीं थे इसके पास में अरेस्टिंग को लेकर? नहीं, पुख्ता सबूत थे, वारंट था, छत्तीसगढ़ पुलिस के पास वारंट भी था। लेकिन यहाँ जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही ये प्रोपेगेंडा रचा गया था, और इसी वजह से छत्तीसगढ़ पुलिस को उस पत्रकार को यहाँ से नहीं ले जाने दिया। और मैं इस मामले में ये मानता हूँ कि ये कहीं से भी शासन प्रशासन के लिए ठीक नहीं है। प्रशासन को जो है वो सहयोग करना चाहिए, कहीं की भी पुलिस हो, एक दूसरे को उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। तो क्या बचाने की कोशिश की गई है रोहित रंजन को? निश्चित तौर पे वो बचाते हुए नजर आ रहे थे, वो पूरा वीडियो वायरल हुआ है, कल भी आपने वो वीडियो देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ है, कई घंटे वो ड्रामा चला। इंदिरापुरम का केस है और छत्तीसगढ़ पुलिस को ये बताया गाजियाबाद पुलिस ने कि आप इंदिरापुरम थाने पहुंचिए, वहां पे हम इसको लेके जा रहे हैं, और उसको अलग गाड़ी में बिठा लिया, पत्रकार को अलग गाड़ी में बिठा लिया। उस गाड़ी में उनको जो वहां से थाना इंचार्ज जो आए थे उनको उस गाड़ी में नहीं बिठाया, बोला साहब आप पीछे पीछे आओ इंदिरापुरम जो थाने पे। जब वो इंदिरापुरम थाने पहुंचे छत्तीसगढ़ पुलिस के लोग, तो वो पता चला कि वो तो नोएडा लेके चले गए उनको, और जब वो वहाँ नोएडा थाने में पहुंचे तो वहाँ पता चला जी इनके ऊपर कोई मुकदमा है और हमने इनको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन अरुणा जी देखिए, पवन खेड़ा साहब ने साफ तौर पे कहा था कि हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। ठीक है, हम लोग छोटे मोटे जो इस तरीके के मीम ये लोग बनाते थे, इस तरीके के जो मजाक बनाते थे, उस पर कभी भी कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब बर्दाश्त की हद हो गई है। जो ये कहते हैं ना पाप का घड़ा, पाप का घड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा है, बीजेपी IT सेल के पाप का घड़ा है, ये पाप का घड़ा फूट चुका है। और अब मैं इन सब लोगों को आगाह करना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह की हरकत करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त पुलिसिया कार्रवाई होगी, और कानून के तहत जो सख्त से सख्त सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए वो सज़ा इनको मिलेगी। तो ये लोग बिल्कुल सचेत रहें, बिल्कुल आगाह रहें, और इस तरह के जो फर्जी बयान है, फर्जी वीडियो है, कतई सोशल मीडिया पे वायरल करने की कोशिश ना करें। लेकिन एक चैनल है सुदर्शन, उसके जो एडिटर हैं वो तो बहुत सारी ऐसी वीडियो दिखाते हैं जो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अभी चेतावनी दी गई है, अब इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और गोदी मीडिया के जितने भी चैनल हैं, चाहे सुदर्शन चैनल है, जी न्यूज़ हो, चाहे वो आपका अर्नब गोस्वामी का चैनल हो, चाहे ABP न्यूज़ हो, चाहे आज तक न्यूज़ हो, इन सब के ऊपर कानूनन कार्रवाई करने की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो रही है, और एक एक करके सबको लपेटा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जो झूठ का साथ देगा वो सलाखों के अंदर होगा। शाम को जो डिबेट होती है हिंदू मुस्लिम के, जो मुर्गे लड़ाए जाते हैं, क्या उस पर भी कुछ बैन लगाने की प्रक्रिया कर सकती है? निश्चित तौर पे इस पे भी हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव जो चैनल्स हैं, चैनल्स ने TRP की होड़ में जो सच खबर दिखानी चाहिए वो खबर दिखाना बंद कर दिया है। और यही वजह है कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स की जो व्यूवरशिप है वो उतनी नहीं है जितने छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स की है। अब लोग यूट्यूब चैनल्स को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई जाती है। आप लोग जेन्युइन मुद्दे उठाते हैं, आप लोग जो समाज के अंदर जो कमियाँ चल रही हैं, समाज में जो मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करते हैं। और लोग यही दूसरी मीडिया सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म अजान पाकिस्तान और मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान और मंदिर मस्जिद ज्ञान व्यापी ये सब चलाने का काम करती है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसने अपना चरित्र खो दिया है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया कह लें, ये इस समय सत्ता की कठपुतली बन के रह गया है। लेकिन जो बहुत सारे और दुनिया में चैनल चलते हैं, मीडिया है, क्या संदेश गया है इस पूरी घटना का? संदेश किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश स्वतंत्र पत्रकारिता के मामले में 180वें पायदान पे आ चुका है,
और हमारे देश का जो मीडिया है इसका माहौल बनता है, और जो मीडिया है हमारे देश का आज तक, और जैसे जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनको विदेशों में हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसने नहीं दिया जाता है। दुबई में एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्क्लेव चल रहा था जिसमें से सुधीर चौधरी को भगा दिया गया था क्योंकि वो फेक न्यूज़ चलाता है। ऐसे ही अंजना ओम कश्यप और ये जो तमाम पत्रकार थे, मोदी जी की एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यूके में, उसमें उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया था, जिसमें आपको ध्यान हो वो मीम खूब चला था, ओ माई गॉड वाला जो मीम चला था। हाँ जी, तो आप ये मान के चलिए विदेश में कोई भी अच्छा सा देश हो, कोई भी ठीक ठाक देश हो, वहाँ पे अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या मीडिया कॉन्क्लेव होता है, कोई भी मीडिया का कोई भी प्रोग्राम होता है, तो वहाँ हमारी मीडिया को अंदर इज्जत नहीं दी जाती है, ना उन्हें अंदर बैठने की इजाज़त दी जाती। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि कितनी दुर्दशा है हमारे यहाँ पत्रकारिता की। पत्रकारिता अब स्वतंत्र नहीं है। पत्रकारिता इस समय, जो टिकैत साहब कह रहे थे, मुझे तो वो बात फिर से ध्यान आ गई कि कैमरे और कलम पे इस समय बंदूक का पहरा है, और बंदूक जो है वो इस समय सत्ताधारियों के हाथ में। लेकिन सर, जो मीडिया को लेकर एक बॉडी होती है कंट्रोल करने के लिए, हमारे देश में बहुत सारी बॉडीज हैं, वो क्यों नहीं देखती हैं कि इन खबरों को कौन गलत कर रहा है, कोई इन पे कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे चैनल पर। इस समय मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूँ, कल बीजेपी के कई बड़े बड़े लीडर्स के बयान आ रहे थे कि इस तरह से पत्रकारिता को दबाया जा रहा है, ये गलत है, पत्रकारों को ऐसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बीजेपी के लीडर्स ये भूल जाते हैं कि एक फैक्ट चेकर था, एक हफ्ते पहले जुबैर को, जो फैक्ट चेकर था, जो सही और गलत खबर को चेक करके भेजता था, सबको दिखाता था, उसको आपने गिरफ्तार किया, ठीक है। और इससे पहले मिड डे मील की जो खबर चलाई थी, उस पत्रकार को भी आपने गिरफ्तार किया, जिनका अभी कैंसर से देहांत हो गया। उन पत्रकार हाँ जी, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और अभी गोरखपुर की जो घटना है 2 महीने पुरानी, जो आपने जिसको कवरेज किया था, जिसमें पेपर लीक हुआ था, उन पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने उस खबर को उजागर किया। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। ये खुद मीडिया को स्वतंत्र नहीं रहने दे रही है और दुहाई दे रही है कि साहब मीडिया स्वतंत्र नहीं है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मीडिया को तो आपने खुद गुलाम बनाया हुआ है, हम तो उस पर नकेल कसने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा कि बहुत सारा फर्जी कंटेंट सोशल मीडिया पे और मीडिया में घूम रहा है। कई वीडियोज़ ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल एडिट करके मीडिया चैनल वालों तक पहुंचा देता, और मीडिया चैनल वाले भी उसकी प्रामाणिकता की जांच नहीं करते और उसको जस का तस चला देते हैं। छोटे मोटे मसले में देखिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन ये वाला जो मामला था, जो ये कंटेंट डीएनए ने चलाया, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की बात थी, ठीक है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था। जो उदयपुर वाले मसले में राहुल गांधी जी का एडिटेड वीडियो चलाया गया कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, जबकि वो वीडियो केरल के लिए था। राहुल जी ने केरल में जो उनके ऑफिस में जो कार्यकर्ताओं ने, युवा कार्यकर्ताओं ने, वहाँ की सत्ताधारी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने जो हमला किया, ऑफिस में तोड़फोड़ की, तो राहुल जी ने उनके लिए बात कही थी कि बच्चों से गलती हो जाती है, हालांकि हम हिंसा के खिलाफ है, लेकिन फिर भी हम इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और इसको उदयपुर की घटना से जोड़ दिया गया, रियाज कटारी से जोड़ दिया गया। इस पे कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से इस पे एक्शन लिया। हालांकि वो जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माफ़ी मांगना पर्याप्त नहीं है। और मैं तो इस बात को भी मानता हूँ कि जिन जिन लोगों ने इस कंटेंट को आगे भेजा था उनके ऊपर भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो चैनल का मेन एडिटर है, चैनल का चीफ एडिटर है, चैनल का जो मालिक है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो पत्रकार है, ये तो मैं मानता हूँ सिर्फ मोहरा मात्र है, इसको तो इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ भी देखिए एफआईआर छत्तीसगढ़ पुलिस के पास है, ठीक है, अरेस्ट वारंट छत्तीसगढ़ पुलिस के पास है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें कोऑपरेट नहीं किया, उन्हें नहीं ले जाने दिया। और एक मुकदमा जी न्यूज़ द्वारा ही फर्जी मुकदमा बनाया गया और नोएडा पुलिस उन्हें लेके गई।
हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने मेरठ में जो डीजीपी हैं उनसे लिखित में कंप्लेंट की है कि गाज़ियाबाद पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया है, और मुझे ऐसा लगता है ये मुद्दा भी आगे और चलेगा। और जो इस तरह का, मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को संदेश है कि जितने भी ये गोदी मीडिया के लोग हैं जो फेक न्यूज़ चला रहे हैं, तो इन सबको मेरा संदेश है कि आप लोग सुधर जाइए, पहले उसकी प्रामाणिकता चेक कीजिए। ऐसे ही कोई फॉरवर्डेड मैसेज को, फॉरवर्डेड वीडियो को, फॉरवर्डेड फ़ोटो को कहीं भी सोशल मीडिया पे उसका प्रचार प्रसार ना करें, क्योंकि अब आप सब लोगों के ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी वो फर्जी वीडियो लगाया था, अब उन पे भी हुई है, और उन्होंने वो वीडियो अपने ट्विटर के अकाउंट से डिलीट भी कर दिया है। तो जबकि ये लोग जो है सांसद और मंत्री टाइप के लोग हैं, इन लोगों को तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ किसी भी पार्टी का नेता है, अगर वो सांसद है, विधायक है, मंत्री है, तो उसे पहले ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए कि आप समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आप समाज में नफरत और जहर क्यों घोलना चाह रहे हैं। कार्रवाई किस तरह से देखते हैं उनको, जो रवैया था यूपी पुलिस का? निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल रही है।